हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, गुरु एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि के बारे में बताया था। जिन लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है, ऊपर दिए हुए आइकन बटन को क्लिक करके देख सकते हैं या वीडियो के अंत में डाले हुए लिंक को क्लिक करके भी देख सकते हैं। मित्रों, जिन लोगों को अपनी कुंडली विश्लेषण करवानी हो वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्रता से पहुंच जाए। मित्रों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो आप यहां देख सकते हैं। यहां मैंने लिखा है ग्रह और दृष्टि। तो ग्रहों, जितने भी ये ग्रह हैं, वो 9 ग्रह हैं, इनकी दृष्टियां कौन कौन सी होती हैं, अर्थात ये किस भाव में बैठ के और कहां कहां अपना भाव के अनुसार शुभ या अशुभ फल देते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करूंगा। इन दृष्टियों के साथ साथ ग्रहों की जो डिग्रियां होती हैं, उस डिग्रियों से कितने प्रतिशत की शक्ति ग्रह के अंदर प्राप्त है, जो कि इस कुंडली में है या आपकी कुंडली में जहां भी है ग्रह, उसके नीचे जो डिग्री लिखी रहती है ग्रह, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी शक्ति के साथ वो ग्रह आपको शुभ या अशुभ परिणाम देगा या दे रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, ये 9 ग्रह हैं और नवों की जो दृष्टियां हैं सबकी अलग अलग हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, पहला ग्रह हमने लिखा है, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह हैं। और यहाँ मैंने मिथुन लग्न की एक कुंडली बनाई है। जैसा मैं बताता हूँ, हर कुंडली का अलग अलग यहाँ पे नंबर होता है। आपकी कुंडली में ये नंबर कुछ और होगा। अगर 4 होता है तो ये कर्क लग्न की कुंडली है, अगर 5 है तो सिंह लग्न की कुंडली है, जैसी भी आपकी कुंडली है। तो इसी तरह से कुछ ग्रहों का अलग अलग भाव में आप देख पाएंगे कि आप अलग अलग भाव में कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ हैं। यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली में अब हम सबसे पहली बात करते हैं सूर्य ग्रह की। देखिए, सूर्य ग्रह इस कुंडली में अष्टम भाव में है। यहाँ जहां आर्ट्स लिखा हुआ है वो ये अष्टम भाव है, छठा भाव है। यहाँ सूर्य ग्रह है। तो छठे भाव पे जब सूर्य ग्रह यहाँ विराजमान है, बैठे हैं, तो हमने यहाँ लिखा कि सूर्य की दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है। तो जब यहाँ छठे भाव पे है तो सूर्य एक तो इस भाव को अपने शुभ या अशुभ, जैसा भी हम इस कुंडली में है उसकी चर्चा बाद में करेंगे, तो अपना प्रभाव एक तो जिस घर में बैठे हैं उस पे देंगे और इसके साथ साथ अपने 7वें घर पे देंगे। 7वीं घर कौन, इनकी दृष्टि कहाँ जाएगी, तो यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो ये 12वां घर है, यहां इनकी सूर्य की दृष्टि एक होगी। यानी सूर्य यहां भी प्रभावित करेंगे इस भाव को, अष्टम भाव को भी, और ये द्वादश भाव को भी। वैसे एक घर और भी प्रभावित करते हैं, लेकिन दृष्टि वहां नहीं डाल पाते हैं, डालते हैं। जैसे सूर्य का जो अपना घर है वो सिंह राशि है, तो जहां 5 जहां कहीं भी कुंडली में लिखा हुआ होगा तो सूर्य उस घर के ऊपर भी अपना प्रभाव डालते हैं। यहां हमने याद केवल ये रखना है कि सूर्य की एक 7वीं, अब जिस भाव में होते हैं उससे 7वीं एक दृष्टि होती है। वैसे 9 ग्रह जितने भी हैं सबकी एक कॉमन, सब में सामान्य दृष्टि होती है, वो है 7वीं दृष्टि। आप यहाँ देख सकते हैं, चंद्र की भी 7वीं दृष्टि, मंगल की भी, बुध की भी, इस तरह से सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है। कुछ ग्रह इस 7वीं दृष्टि के अलावा भी कुछ उनकी और भी दृष्टियां होती हैं, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि अगर यहाँ है अष्टम भाव में, तो द्वादश भाव में उनकी 7वीं दृष्टि होगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ विराजमान है चतुर्थ भाव में, तो उनकी 7वीं दृष्टि यहाँ जहां पे 12 लिखा हुआ है, यानी ये 10म भाव पे उनकी 7वीं दृष्टि होगी। तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ विराजमान है, वहां उस भाव का फल तो देंगे, साथ में उनकी जो 7वीं दृष्टि जहां होगी उसका भी फल देंगे। अब आगे बात करते हैं चंद्र ग्रह की। अब
इस मिथुन लग्न की कुंडली में देखिए चंद्रमा कहाँ विराजमान है, ये भी अष्टम भाव में ही है। अब इनकी भी सातवीं दृष्टि ही बताई गई, सातवीं दृष्टि है होती है, तो इनकी सातवीं दृष्टि भी फिर यहीं आएगी द्वादश भाव पे। यहां से काउंट कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवीं दृष्टि इनकी यहाँ द्वादश भाव पे आई। चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर द्वादश भाव में है तो उनकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पे आएगी। अगर लग्न भाव में चंद्रमा आपके हैं कुंडली में, यहाँ पे हैं, तो उनकी सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पे आएगी। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा आप में से किन्हीं कुंडली में अगर द्वितीय भाव में है, दूसरे भाव में है, तो उनकी सातवीं दृष्टि यहाँ अष्टम भाव में आएगी। 1 2 3 4 5 6 7, यानी चंद्रमा जहां भी विराजमान है वो उस घर को तो देख ही रहे हैं, उस घर में तो है ही विराजमान, वहां से एक घर पे और उनकी नजर होती है जो सातवें घर होती है। अब इनके चंद्रमा के बाद मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह के पास 3 दृष्टियां हैं। अब जो एक कॉमन हमने बताया कि जो एक सामान्य सभी में दृष्टियां होती हैं वो सातवीं दृष्टि है। तो मंगल में यहां देख लीजिए, इस कुंडली में मंगल ग्रह दशम भाव में है। अब दशम भाव से इनकी जब सातवीं दृष्टि होगी तो चतुर्थ भाव पे होगी। यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये चतुर्थ भाव में मंगल की सातवीं दृष्टि होगी। मंगल ग्रह की सातवीं के अलावा चौथी एक दृष्टि होती है और एक आठवीं दृष्टि होती है। तो अगर मंगल ग्रह दशम भाव में विराजमान है तो यहां से इनकी चौथी दृष्टि होगी 1 2 3 4 लग्न भाव पे, और आठवीं दृष्टि होगी 5 6 7 और ये 8 पंचम भाव पे। तो अगर हम इस कुंडली की बात करें तो अगर मंगल ग्रह दशम भाव में विराजमान है तो ये एक साथ लग्न भाव को भी देख रहे हैं, सप्तम भाव में ये जो चतुर्थ भाव है इनको भी देख रहे हैं, और जो पंचम भाव है इनके ऊपर भी इनकी दृष्टि है। यानी मंगल ग्रह आपकी कुंडली में जिस भी या तो योग कारक है या मारक है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल जैसे भी हैं, तो उसके अनुरूप इन तीनों भाव पे यानी चौथी, सातवीं और आठवीं जो भाव है उसके ऊपर उस तरह से शुभ या अशुभ प्रभाव अपना दिखाएंगे। आगे है बुध ग्रह। बुध ग्रह इस कुंडली में आप देखें, बुध ग्रह की जो स्थिति है वो है अष्टम भाव में है। यहाँ पे ये बुध ग्रह है, जैसे चंद्रमा और सूर्य भी यहाँ इसी घर में अष्टम हाउस में ही है। तो यहाँ से जो इनकी सातवीं दृष्टि होती थी, यहाँ जो द्वादश भाव है उसमें, तो ठीक इन्हीं के प्रकार चंद्रमा और सूर्य की तरह ही चूंकि इसी घर में या इसी भाव में विराजमान है, तो इनकी भी जो सातवीं दृष्टि होगी वो द्वादश भाव होगी। अगर ये बुध ग्रह आपकी कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान है, यहाँ पे है, नंबर जो मर्जी हो, जहां कहीं भी हो, यहाँ पे हमने नंबर नहीं ध्यान रखना है। हमने केवल ये देखना है कि हमारी मतलब जो भी हमारे ग्रह हैं, यहाँ हम बुध ग्रह की बात कर रहे हैं, तो बुध ग्रह जहां कहीं भी स्थित है, जहां पे विराजमान है, वहां से सातवीं भाव केवल देखना हमें कि जो सातवां घर कौन सा है, तो उनकी दृष्टि वहां पर होती है और वही मानी गई है। आगे गुरु ग्रह है। अब यहां देखिए, गुरु ग्रह यहाँ पे है द्वादश भाव में। अब गुरु ग्रह की जो दृष्टि है सातवीं, पांचवी और नौवीं, तो क्रम से अगर देखें तो गुरु ग्रह इस घर को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, क्योंकि जो ग्रह जिस भी भाव में विराजमान है उस घर को तो प्रभावित करते ही है, साथ साथ जहां जहां उनकी दृष्टियां होती हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। अब यहां देखिए, इनकी पांचवी, सातवीं और नौवीं, या यूं कर लीजिए सातवीं, पांचवी, नौवीं बराबर ही बात है। तो यहां से 1 2 3 4 5 यानी पांचवी दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पे, और सातवीं दृष्टि यहां से पड़ेगी अष्टम भाव पे, और जो नौवीं दृष्टि पड़ेगी
8वीं और 9वीं ये अष्टम भाव पे, यानी गुरु ग्रह इस लग्न कुंडली में जब द्वादश भाव में विराजमान है तो 5वीं जो पड़ेगी इनकी चतुर्थ भाव में, 7वीं जो पड़ेगी अष्टम भाव में, और 9वीं जो दृष्टि पड़ेगी वो अष्टम भाव में पड़ेगी। इसी तरह गुरु ग्रह अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह नवम भाव में विराजमान हो, यहाँ पे गुरु ग्रह, तो इनकी 5वीं कहाँ जाएंगी दृष्टि? एक तो इस घर को प्रभावित करेंगे ही, भाग्य के घर का, भाग्य के घर में है, ये धर्म के घर में है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5वीं यानी लग्न को प्रभावित करेंगे, छठी 7वीं मतलब ये पराक्रम के घर को प्रभावित करेंगे, और 8वीं और 9वीं यानी 9वीं ये घर होगी तो ये संतान के घर को प्रभावित करेंगे। तो इसी प्रकार आप काउंट कर सकते हैं कि जहां पर भी ग्रह गुरु ग्रह है उनसे केवल 5वीं 7वीं 9वीं इस तरह से, या 7वीं 5वीं 9वीं, 7वीं तो 7 मैंने क्रम में इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि सभी ग्रह की एक दृष्टि तो होती ही है और वो है 7वीं दृष्टि। तो ये गुरु ग्रह के 3 दृष्टियां हुई। अब आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह। अब देखिए एक चीज और कॉमन है यहाँ पे कि सूर्य चंद्र बुध और शुक्र इनकी केवल 7वीं ही दृष्टि होती है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सभी ग्रहों की एक जो सामान्य दृष्टि होती है 7वीं होती ही है। यहाँ शुक्र ग्रह की 7वीं दृष्टि हमने यहाँ लिखा है। अब आप देखें इस कुंडली में, लग्न कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली है, इसमें 7 शुक्र ग्रह यहाँ विराजमान है पंचम भाव में। जब पंचम भाव में विराजमान है तो इनकी 7वीं दृष्टि एकादश भाव पे होगी। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि इनकी एकादश भाव पर होगी। यानी शुक्र ग्रह इस भाव को तो प्रभाव, जो पंचम भाव है, संतान का घर है, विद्या का घर है, इसको तो प्रभावित करेंगे ही, साथ ही साथ इनकी जो एक दृष्टि 7वीं दृष्टि है आय के भाव पे, इसको लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं, तो इस स्थान को भी प्रभावित करेंगे। आगे बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह इस कुंडली में देखें तो सप्तम भाव में विराजमान है और इनकी जो दृष्टि होती है, शनि ग्रह की 3 दृष्टियां होती है, 7 3 10, यानी 7वीं दृष्टि, ऐसे इसको याद रख सकते हैं या फिर ऐसे कह सकते हैं कि तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, तीसरी 7वीं और 10वीं। अब यहां जब सप्तम भाव में है तो तीसरी दृष्टि इनकी कहां पड़ेगी? 1 2 3। जब सप्तम भाव में है तो नवम भाव पे इनकी तीसरी दृष्टि होगी। 7वीं दृष्टि जब ये सप्तम भाव में है तो 7वीं दृष्टि इनकी लग्न भाव पे पड़ेगी, और 10वीं जो दृष्टि होगी वो चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। आप यहां से आराम से काउंट कर लें, 1 2 3 तीसरी दृष्टि, 4 5 6 7 7वीं दृष्टि, 8 9 10 ये है चतुर्थ भाव पे 10वीं दृष्टि। ये आपकी कुंडली में जहां कहीं भी शनि देव है, ये शनि ग्रह हैं, तो उनसे आप 3 7 10 जो भी भाव आता है काउंट करने, उसकी गिनती करने पे, तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि शनि देव का प्रभाव इन तीनों भावों पर पड़ेगा। जैसा भी जिस प्रकार से कुंडली में वो विराजमान है, अगर शुभ भाव में है तो शुभ प्रभाव होंगे, और अगर अशुभ भाव में है तो उनका परिणाम भी अशुभ होगा। अब शनि ग्रह के बाद राहु और केतु, ये 2 ग्रह हैं। राहु ग्रह, अब देखें इस राहु और केतु को मैंने पहले भी बताया था कि जो राहु और केतु हैं दोनों एक दूसरे से 180 अंश के, 180 डिग्री के साथ कुंडली में मौजूद होते हैं। यहां देखिए राहु ग्रह यहाँ पे है 9वें भाव में और केतु यहाँ तृतीय भाव। राहु केतु और एक गुरु, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गुरु राहु केतु ये तीनों ग्रह की दृष्टियां एक सामान्य दृष्टियां हैं, और वो है 5 से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। देखिए यहां भी है सप्तम पंचम नवम, यही जैसे भी पंचम सप्तम नवम, यहां भी पंचम सप्तम नवम, और केतु में भी पंचम सप्तम नवम।
अब राहु ग्रह यहाँ है विराजमान। राहु ग्रह नवम भाव में है। नवम भाव से पंचम भाव 1 2 3 4 5 लग्न भाव, सब 6 7 सप्तम भाव, यहाँ तृतीय भाव जो है ये सहज भाव, पराक्रम वाला भाव। तो यहाँ पे सातवीं दृष्टि, राहु की सातवीं दृष्टि तृतीय भाव पे, और जो नौवीं दृष्टि होगी वो संतान भाव से या पंचम भाव। अब राहु ग्रह सब ऐसा मान के चलिए कि राहु ग्रह आपकी कुंडली में यहाँ दसम भाव में हो, तो पांचवी दृष्टि कौन सी कहां पे होगी इनकी? एक तो इस घर को प्रभावित करेंगे ही, साथ साथ जो पांचवी दृष्टि और सातवीं और नौवीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि ये होगी, 6 7 सातवीं दृष्टि यहाँ, 8 और 9 नौवीं दृष्टि यहाँ पे कष्टम भाव। ठीक इसी प्रकार केतु ग्रह के बारे में भी है कि केतु ग्रह के भी 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम सप्तम और नवम। तो पंचम इनकी होगी जो 1 2 3 4 5, पंचम होगी सप्तम भाव में, और जो सप्तम होगी नवम भाव में, और उसके बाद जो नवम होगी वो एकादश भाव में। यहाँ सप्तम मतलब सातवीं ये भाव हो गई, आठवीं और नौवीं मतलब एकादश भाव में इनकी दृष्टि रहेंगी। तो इस प्रकार से जो भी ग्रह आपकी कुंडली में जहां कहीं भी विद्यमान हो, जहां कहीं भी विराजमान हो, वहां से अलग अलग भावों में अलग अलग जितने भी ग्रह हैं उनकी अपनी अपनी दृष्टियां होती है। तो उन सभी भाव को प्रभावित करते हैं जहां तक वो उनकी दृष्टि होती है, जहां तक वो देख पाते हैं, देखते हैं जिस भी भाव को। अब एक बात याद आती, इसमें स्मरणीय है, बहुत सामान्य सी बात है कि प्रत्येक ग्रह के नीचे आपने देखा कुंडली में, आपकी कुंडलियों में डिग्री लिखी हुई है। तो ये तो पता होता है कि हाँ, अभी हमने पीछे की वीडियो में बताया था मूल त्रिकोण राशि और उच्च नीच की ग्रह की उच्च राशि कौन सी है, नीच राशि कौन सी है, और मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, उसको आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन ये पता वहां से नहीं चलता कि कितना प्रतिशत कितने डिग्री पे है तो उसका पावर ग्रह की शक्तियां कितनी होंगी। तो एक सामान्य नियम है कि अगर 0 डिग्री से 6 डिग्री तक कोई भी ग्रह, इन 9 ग्रह में से कोई भी अगर 0 से 6 डिग्री तक है तो उसको मान के ये चला जाता है कि उसमें 25% उसकी शक्ति है। यानी जितना अगर वो शुभ ग्रह है आपका, तो उस ग्रह के पास इतनी शक्ति है कि अपना 1/4 ही अपना परिणाम या प्रभाव दे सकता है। इसी प्रकार अगर 6 से 12 डिग्री तक है तो 50% उसकी शक्ति होगी ग्रह की। 12 से 18 डिग्री है तो 100% उसकी शक्ति होगी, और 18 से 24% अगर 18 डिग्री से 24 डिग्री है तो 50% उसकी शक्ति होती है ग्रहों की, और अगर 24 से 30 डिग्री है तो 25% ग्रह की शक्ति मानी जाती है। इसमें एक स्मरणीय है कि अगर 0 1 और 2 डिग्री है, अगर कोई भी ग्रह 0 डिग्री पर है या 1 डिग्री पर है, 2 डिग्री पर है, तो उसको मृत प्राय मानते हैं। या फिर 28 डिग्री 29 डिग्री 30 डिग्री लास्ट वाले जो हैं वो डिग्री अगर है 28 डिग्री 29 डिग्री 30 डिग्री है तो ऐसे ग्रह को मृत प्राय मानते हैं, और वो ग्रह शुभ फल देने में हमारी कुंडली में कहीं भी अवस्थित हो, शुभ फल देने में की क्षमता नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार अभी हमने देखा कि जितने भी ग्रह हैं उनकी कौन कौन सी दृष्टि है और कितने अंश पे वो कितना पावरफुल होते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में इसको देखें और अपने ग्रहों के बारे में जानें कि आपके कौन कौन से ग्रह किस किस भाव को प्रभावित कर रहे हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।